Hello friends, welcome to Takshila English School channel. Myself Juhi Patel and I am coming with your new chapter number 5, the fundamental unit of life, class 9th, science. Okay, so in this chapter we are talking about the structure of cell and all the organelles present in the cell in detail. So first of all, let's have a look on introduction of this chapter. So while examining a thin slice of a cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. मतलब कि जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, तो जब वो अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उन्होंने कॉर्क की स्लाइस का प्रैक्टिकल मतलब वो देख रहे थे अपने माइक्रोस्कोप में, वो एग्जामाइन कर रहे थे. कॉर्क मतलब आपको पता होगा जो हम प्लांट्स लेते हैं तो उसकी जो स्टेम होता है, ठीक है, डेड सेल्स का. तो ये जो कॉर्क था उसको जब वो एग्जामाइन कर रहे थे उनको क्या दिखा, एक छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट जैसा दिखा स्लाइड में उनकी. सो दिस कॉर्क सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री. ये कॉर्क कहाँ से मिलता है? बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब जो हम बोलते हैं ना प्लांट्स का मेन स्टेम होता है वो, तो वहाँ जो बार्क होता है वो, तो बार्क में से उन्होंने लिया था. This was in the year of 1665 when Hooke made this chance observation through self-designed microscope. मतलब उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था वो माइक्रोस्कोप जो यूज किया था वो उनका सेल्फ डिजाइन था. ओके, और ये कब हुआ था? 1665 में. सो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल, और उनको जो माइक्रोस्कोप में ऐसे कंपार्टमेंट जैसा दिखा, बॉक्स जैसा, तो उन्होंने उनको नाम दिया सेल. सेल है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम्स. सो दिस मे सीम्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, मतलब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक ऐसा ही, मतलब इनको हिस्ट्री ऑफ साइंस में एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स के जैसे माना जाता है. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स. मतलब ये ऐसा पहली बार हुआ था. सो द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी. और अब तक हम ये सेल का जो वर्ड है बार बार ये सेल के जो डिटेल्स है सब हम बार बार अभी तक बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं. सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है 5.1. लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ओनियन बल्ब विथ द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स. वी कैन पील ऑफ द स्किन फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ द onions. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer the small piece of peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide and a thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of iodine solution on this piece followed by a cover slip. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. Ask your teacher for help, and we have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under a low power followed by high power of compound microscope. इन शॉर्ट आपने पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा शायद 7th 8th में, जब भी आपने ये बेसिक आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में, तब कि हमें ओनियन पिल्स के जो माइक्रोस्कोप में उसकी स्लाइड ऑब्जर्व करते हैं. तो यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन इसलिए लिया है क्योंकि हम प्रॉपर स्लाइड हम देख सके. कलरफुल स्लाइड सेफ्रेनिन भी लेते हैं, डिफरेंट स्टेन्स आते हैं, आपको पता ही होगा. तो यहाँ पे ओनियन पिल की स्लाइड बनानी है इन शॉर्ट आपको. तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है
माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो आईपीस, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है माइक्रोस्कोप में वो दिए हैं। ये जब भी आप लेबोरेटरी में जाओगे बायोलॉजी की, वहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और मेनली कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो एवरी लैब में होता ही है, क्योंकि इसमें आप छोटी से छोटी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। मैग्नीफाई लेंस होता है इसमें 40x, 100x, 10x। तो इस तरह से आप हायर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो इसमें। तो लो पावर से हाई पावर तक आप देख सकते हो। तो इसमें जैसे आप ये ओनियन पिल की स्लाइड दी है, कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें ये जो कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है आपको, और बीच में ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो है कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है, उसको कहते हैं सेल। सो ये यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, इतना खास कुछ है नहीं। Now what are these structures? ये structures क्या होते हैं? So these structures look similar to each other. एक दूसरे के बहुत ही similar होते हैं, and together they form a big structure like an onion bulb. और ये सारे जब छोटे 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 structure एक साथ जुड़ते हैं तब बनता है onion bulb. So we find from this activity that onion bulb of different sizes have similar structures visible under a माइक्रोस्कोप। भले ही ओनियन डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो, पर उसके जो जिससे बना है, जिस सेल से बनी है, वो सारे स्मॉल स्ट्रक्चर हम विजिबल कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। सिमिलर साइज के होते हैं वो सारे स्मॉल स्ट्रक्चर। सो द सेल्स ऑफ ओनियन पिल विल ऑल लुक द सेम। उसके सारे जो सेल्स होते हैं जिससे ये ओनियन बल्ब बना है, ऑल दिस सेल्स आर मेड अप ऑफ same size of each cells are same, and regardless of size of onion they came from. ठीक है। So these small structures that we see are the basic building units of onion bulb. तो ये जो छोटे छोटे cells है, so these cells are the basic building block of the onion bulb, and these structures are called as cells. So not only onion but all organisms that we observe around are made up of cells. Every living organisms you see around you all are made up of cells. जितने भी आपको living organisms दिख रहे हैं वो सारे किससे बने हैं? छोटे छोटे सेल से। सो यहाँ पे कुछ सेल की डिस्कवरी के बारे में दिया है। लेट्स हैव अ लुक। सो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये आपको याद रखना है हमेशा कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? 1665। सो ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा कॉर्क स्लाइस उन्होंने देखी थी उनके सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में। देन ल्यूवन हुक 1674, ये दूसरे साइंटिस्ट आए 1674 में। ल्यूवन हुक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, मतलब उससे और बेटर क्वालिटी का माइक्रोस्कोप। सो डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। उस टाइम पे ये जो कॉर्क स्लाइस थी वो डेड सेल की थी, बट ल्यूवन हुक ने लिविंग सेल्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया था ल्यूवन हुक ने 1674 में। देन इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल? तो रॉबर्ट ब्राउन। आपको पता ही होगा न्यूक्लियस क्या होता है। एक बड़ा सेल होता है, उसके सेंटर में जो मेन होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हम बोलते हैं ना, वैसे ही न्यूक्लियस होता है, वो मेन होता है सेल के अंदर। सो उसके बाद है परकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये किसने कॉइन किया टर्म? परकिंजे इन 1839। उसके बाद द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, was presented by two biologists, Claydon and Scuven. And the cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. मतलब देखो यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, एक है
स्क्लीडेन, दूसरा है स्क्यूवन। और ये स्क्लीडेन और स्क्यूवन ने दोनों ने पहले सेल थियरी दी थी और उनके दो पोस्टुलेट थे उस टाइम पे कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल्स, मतलब सारे प्लांट्स एनिमल किससे बने हैं? सेल से। दूसरा पोस्टुलेट उनका ये था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये दो जो पोस्टुलेट है वो उन्होंने दिए थे, किसने? स्क्लीडेन और स्क्यूवन ने। फिर उसके बाद यही सेम थियरी को आगे और मॉडिफाई किया गया, मतलब उसके अंदर एक और पोस्टुलेट ऐड किया, और वो किसने किया था? विर्चो ने। उसको हम कहते हैं मॉडर्न सेल थियरी कहते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न सेल थियरी पढ़ते हैं आगे हायर क्लास में, जो कि विर्चो ने दी है। उसने कौन सा ऐड किया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे जितने भी सेल्स है, जो नए सेल्स बनते हैं वो किस में से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में, मतलब ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उसमें से बनते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, उसके बाद देखो हाई एडवांस लेवल का जो हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और ज़्यादा नए नए माइक्रोस्कोप उसमें एडवांस लेवल आते गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1940 में, एंड इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वेरियस ऑर्गेनल। उसके बाद उसमें डिफरेंट जो सेल होते हैं और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, तो उनकी स्टडी भी उसके बाद पॉसिबल हुई। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट मैग्नीफाइड लेंसेज होते हैं जिसमें हम छोटे से बड़े जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे देख सकते हैं उसके अंदर। ओके, उसके बाद ये देखो, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ known that single cell may constitute a whole organism as in amoeba। उसके बाद हमें पता चला वर्ल्ड को कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे अमीबा है। ठीक है, हम तो है ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी है इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दैट्स व्हाई वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। बट इन living world there are unicellular organisms also, like amoeba, then chlamydomonas, parameciums and bacteria. So all these are unicellular because they are made up of only one cell, मतलब उनकी पूरी जो बॉडी है वो एक ही सेल से बनी होती है, that's why. On other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms such as some fungi, plants and animals। मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मैनी सेल्स होते हैं एंड एवरी एंड सेल्स हैव देयर फंक्शंस। सो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 दिया है कि we can try preparing temporary amount of leaf pills, tip of roots of onion or even peels of onion of different sizes and perform above activity। उसके बाद आपको उसका शेप है, साइज है, कैसा स्ट्रक्चर्स दिखता है, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट सेल्स आपने जो लिए हैं प्लांट बॉडी से, उसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, तो वो सब आपको चेक करना है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, तो इन ह्यूमन बॉडी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये जैसे फर्स्ट दिया है आपका स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल। ठीक है, हमारी बॉडी में हमें पता है कि भी मस्कुलर बॉडी है, हमारी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्मूथ मसल सेल्स है वो हम आगे भी पढ़ेंगे टिश्यू में कि डिफरेंट टाइप ऑफ मसल सेल होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल सेल्स। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे स्पिंडल शेप के दिख रहे हैं ना आपको। देन उसके बाद ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में बहुत सारे देखो, जैसे आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है, देन प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तीनों का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। आरबीसी सारे एक ही टाइप के होते हैं, डब्ल्यूबीसी में 5 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, और ये भी आप आगे पढ़ोगे। और प्लेटलेट्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स होते हैं अलग अलग। देन नर्व सेल, नर्व सेल का यहाँ पे आपको शायद डायग्राम पूरा दिख नहीं रहा,
पर आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ोगे नर्वस टिश्यू में, तो उसमें आप चैप्टर 6 में आप डायग्राम अगर देखना है तो देख सकते हो। तो नर्व सेल होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में एक्चुअली प्रेजेंट होता है, और ब्रेन में जो हमारे मैसेजिंग ट्रांसफर करने का जो मेन काम करता है वो होता है नर्व सेल। तो ये कनेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ। देन उसके बाद होता है ओवम, ठीक है, ये नर्व सेल हो गया। उसके बाद ओवम, जो ये सिर्फ हमारे फीमेल में प्रेजेंट होता है, जो ओवम जिसको कहते हैं, और ये होता है स्पर्म सेल और ओवम सेल, जो हम कह सकते हैं कि गैमेट्स, ठीक है, तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोल सकते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म करता है और न्यू बेबी प्रोड्यूस्ड होता है। उसके बाद बोन सेल्स है जो बोन्स में प्रेजेंट होता है। फैट सेल है, जो फैट हमारी बॉडी में जो फैट होता है, एडिपोज टिश्यू, जो जिसकी वजह से हमारी बॉडी फैटी होती है। किसी के अंदर फैट सेल अगर कम है तो कम हेल्दी है, मतलब वो थोड़ा पतला होता है। सो these are the different type of cells which are present in our body. So these are the various type of cells seen in our body. Okay, so in next video हम देखेंगे आगे different organelles और उसकी details के बारे में which is present in our body. Thank you.